अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। भाई आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट लेकिन फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाली है। पास्ट में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि स्मार्टफोन प्रोसेसर विद राइट प्राइस टैग, क्योंकि उस टाइम पे बाकी स्पेक्स ठीक मिल रहे थे लेकिन प्रोसेसर को चूज़ करना कि किस प्राइस में कौन सा लेना है ताकि अच्छी वैल्यू मिले। बट आजकल जो हालात आ गए ना, पूरी की पूरी स्पेक्स विद राइट प्राइस टैग, कैसे लें, कौन सी है, कैसे मिलेंगी। मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि मुझे 40-45 हज़ार रुपये में एक फ़ोन लेना है, बॉक्स पैक में ही मैं लेना चाहती हूँ, मुझे यूज्ड फ़ोन नहीं चेक करना आता, या जो भी है मुझे बता दें कि मेरी रिक्वायरमेंट है, अच्छा कैमरा भी है, अच्छी परफॉर्मेंस भी, अच्छा डिस्प्ले भी है। अब आप मुझे बताओ कि 45 हज़ार छोड़ो, कोई 60-70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये तक भी कोई ऐसा फ़ोन आ रहा है बॉक्स पैक की कैटेगरी में। तो मैंने कहा आपको बताऊं कि भाई इस टाइम पे जो बॉक्स पैक की मार्केट है ना, वो उसके हालात क्या चल रहे हैं और इवन आपको कौन से प्राइस में कौन से फीचर्स देखने चाहिए। सबसे पहले तो प्रोसेसर्स को देख लेते हैं। अब आपको पता है कि कोमी हार्डवेयर हमारा बड़ा मोस्ट पॉपुलर काफ़ी टाइम से चल रहा है, 4-4 5-5 साल हो गए हैं उसको चलते हुए। अभी भी ब्रांड उसी को घिसी जा रहे हैं हर प्राइस कैटेगरी में। कोई देख रहा है जो को 30 हज़ार रुपये में लगा देता है, कोई 1,15,000 रुपये तक भी लगा देता है इस प्रोसेसर को। मतलब अखीर ही हो गया, एक बड़ा मेन कंपोनेंट है लेकिन वो प्राइस के हिसाब से ग्रेजुअली उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होनी चाहिए, मतलब अच्छा हार्डवेयर होना चाहिए। लेकिन 30 पे भी वही है, 1,15 पे भी वही है। अब जो कोमी हार्डवेयर है ना, जिसमें हीलियो G99, G100, G200 ये सारे हार्डवेयर आते हैं, 4G हार्डवेयर है, बजट कैटेगरी का हार्डवेयर है। लाइक आपको 30 हज़ार 35 हज़ार रुपये में मिले, ये इसकी आइडियल रेंज है। अगर आपको मतलब 35, 40, 45, 50 तक भी मिल जाए, आप कंसिडर कर सकते हो कुछ कंप्रोमाइज़ के साथ, अगर आपको बाकी फीचर अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन 50 हज़ार रुपये से ऊपर इस हार्डवेयर पे आपको आज के टाइम पे पैसे नहीं लगाने चाहिए। इससे ऊपर इस हार्डवेयर की वर्थ नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस की कैपेसिटी नहीं है इससे ऊपर। और दूसरा जो हार्डवेयर है वो है स्नैपड्रैगन का 685 या 680। अब ये भी बदनाम ज़माना अलमशहूर हार्डवेयर है, पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी टाइम से चल रहा है। और बस वो नेमिंग जो है ना पुट्ठी सीधी इधर उधर चेंज करके, वो पास्ट में एक स्नैपड्रैगन 662 आता था, उसको स्नैपड्रैगन 6S 4G Gen 1 बना दिया, कभी कभी उसको 4G Gen 2 बना के वीवो ने अपने Y31D में चिपका दिया। और जो 4G Gen 1 है उसको ओप्पो ने अपने जो है ना 25-30 हज़ार रुपये वाले ओप्पो A5X में भी लगा दिया। चलने के काबिल ही नहीं है हार्डवेयर। थोड़ा सा शुरू के दिनों में फ़ोन ठीक चलता है, लेकिन आगे 2-3 महीने बाद फ़ोन के हालात जो है ना वो मतलब ऐसे हो जाते हैं जैसे फ़ोन की आंखें बाहर आ रही हैं। इसको थोड़ा सा यूज़ किया, इसने फोत हो जाना फ़ोन ने। तो स्नैपड्रैगन 685 या 680 टाइप के जो हार्डवेयर है ना, क्योंकि ब्रांड इनको बार बार लगा के दे रहे हैं, ब्रांड इनकी जान नहीं छोड़ रहे, तो इस हार्डवेयर का जो राइट प्राइस टैग है ना, मेरे ख्याल से आपको कोई 30-35 हज़ार रुपये से ऊपर इस हार्डवेयर पर स्पेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इससे ऊपर की वर्थ नहीं है। 30-35 भी मैंने खुले दिल से एक रेंज बताई है, नहीं तो ये 25-30 हज़ार रुपये वाली रेंज का ही हार्डवेयर है। 4G हार्डवेयर है और इतनी की कैपेसिटी रखता है परफॉर्मेंस की वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए। अब इन ब्रांड्स की हरकतें ये देखो कि टेक्नो जो था एक टाइम पे कुछ प्राइस के हिसाब से कोई बेहतर हार्डवेयर दे देता था। अभी रिसेंटली इनका टेक्नो का स्पार्क 50 फ़ोन आया है अंडर 45,000, हीलियो G81 विद 720p डिस्प्ले ऑफर कर रहे हैं और मार्केटिंग इस तरह करवा रहे हैं कि जैसे इन्होंने 70 प्रो मैक्स लॉन्च कर दिया इस रेंज के अंदर, सिर्फ जी डिज़ाइन की बेस पे, और बड़ी बैटरी और चार्जर वही 18 वाट का। अब 20 हज़ार रुपये 18 हज़ार रुपये की रेंज में देखो तो वो G5 का एक फ़ोन आता है, वो हीलियो G85 ऑफर कर रहा है, और ये 45 हज़ार रुपये में जाके G81 लगा के छलांगे लगा रहे हैं। तो जो G81 है ना, इस हार्डवेयर की जो असल औकात है ना, जो असल वैल्यू है वो यही है 20-21 हज़ार रुपया। मतलब इससे ऊपर इस हार्डवेयर पे आज के टाइम पे स्पेंडिंग आपको नहीं करनी चाहिए। आज के टाइम पे जब 5G पाकिस्तान में लॉन्च हो गया है और डिफरेंट एरियाज़ में टेस्टिंग भी चल रही है, अवेलेबिलिटी भी हो गई है, लाहौर में बड़े एरियाज़ में चल रहा है, अभी खैर मेरे एरिया में तो नहीं है, लेकिन 5G आ तो गया ना, तो 45-50 हज़ार रुपये से ऊपर आज के टाइम पे जो अपनी स्पेंडिंग है, पैसा मेहनत से कमाया जाता है, किसी भी 4G फ़ोन पे मत लगाओ, क्योंकि आगे जाके फिर आपको ही प्रॉब्लम आनी है। जब 5G थ्रू आउट रोल आउट हो गया तो लोगों ने 5G फ़ोन्स की तरफ भागना, 4G फ़ोन को किसी ने नहीं लेना, अल्टीमेटली आप बेचने जाओगे, रीसेल जो है ना उसकी बढ़ जानी है। तो अच्छे जो हार्डवेयर जो चिपसेट्स हैं वो 2021 तक तो तकरीबन फ़ोन्स के अंदर मिल रहे थे। उसके बाद भी जो है ना कुछ फ़ोन्स के अंदर कुछ बेहतर थे। अभी अगर आप आज के बैड सिचुएशन के हिसाब से देखो, कोई 1.5 साल पीछे चले जाओ तब भी कोई रीज़नेबल चीज़ें आ रही थी, लेकिन आजकल तो खीर हो गई है। लेकिन स्टिल आज की सिचुएशन में भी पाकिस्तान की जो बॉक्स पैक मार्केट है वहाँ पे मैंने कुछ फ़ोन्स देखे हैं, जैसे CMF फ़ोन 1 है नथिंग का, वो तकरीबन अंडर 70,000 अगर कहीं से मिल रहा है, वो Dimensity 7300 है। वीवो ने अपना एक फ़ोन दिया था, वीवो का V60 Lite 5G, वो आज भी मिल रहा है, उसके अंदर भी Dimensity मेरे ख्याल से यही है, कोई 7300, 7360 इस तरह करके कोई चिपसेट है। मतलब ठीक है, 80-85 हज़ार रुपये की रेंज के हिसाब से ये प्रोसेसर ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो लाख लाख
रुपए तक भी मतलब थके हुए हार्डवेयर्स दे रहे हैं। अब पाकिस्तानी मार्केट में जो एक प्लस पॉइंट है ना वो ये है कि डब्बा पैक फ़ोन्स पे डिपेंड नहीं कर रही मार्केट में आपको यूज्ड फ़ोन में बेटर वैल्यू मिल जाती है। आपने अगर फ़ोन लेना है, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो बॉक्स पैक को छोड़ के आप यूज्ड फ़ोन की तरफ जा सकते हो। लाइक Realme 12 प्लस आप देख सकते हो, 50-55 की रेंज में आपको मिल सकता है। Realme 13 प्लस आप देख सकते हो, वो भी मतलब 65-70 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर आपको मिल सकता है। उनके अंदर अच्छे हार्डवेयर्स हैं। अगर आप किसी नए डब्बा पैक फ़ोन पे लगाते हो तो वहाँ पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलनी, अच्छी वैल्यू नहीं मिलनी स्पेक्स के हिसाब से। और दूसरी साइड पे ऑफिशियली PTA अप्रूव जो इम्पोर्टेड फ़ोन्स आ रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में, अब देखो पिक्सल 7a है, अच्छा हार्डवेयर है, 55-60 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर आपको मिल जाता है, ऑफिशियली PTA अप्रूव है, परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, कैमरा वाली कैटेगरी में भी डिसेंट है, डिस्प्ले भी क्वालिटी अच्छी है। उस फ़ोन को लेके डब्बा पैक में अगर आप कंपेयर करोगे ना तो लाख रुपए तक कोई फ़ोन आपको नहीं मिलता। उसके अलावा पिक्सल आ जाता है, 7 Pro आ जाता है, पिक्सल 8 है, अच्छी परफॉर्मेंस वाला कॉम्पैक्ट साइज़ फ़ोन है, Realme GT6 आ जाता है, स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 के साथ, ये ऑफिशियल PTA हो जाते हैं फ़ोन सारे। और इवन वन प्लस का Ace 5, अब ये भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के। आईकू की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मतलब ये वो फ़ोन्स हैं इंपोर्टेड वाले जो अंडर 100K की रेंज के अंदर आपको मिल जाते हैं, और बॉक्स पैक जो फ़ोन है दूर दूर तक इनका मुकाबला नहीं कर सकते। डिस्प्ले वाली साइड पे आ जाओ तो आज के टाइम पे देखें, ब्रांड 2026 में भी इवन 70-75 हज़ार रुपये की रेंज में भी 720p IPS डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मीडिया कंज्यूम करना होता है, सोशल मीडिया का दौर है, लोगों ने कंटेंट बहुत ज़्यादा अपने फ़ोन्स पे कंज्यूम करना होता है, और 720p डिस्प्लेज हैं, उसके 75 हज़ार रुपया खर्च के भी अगर वही मिलना है तो फिर इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। तो एट द सेम टाइम आप देखते हो यूज्ड फ़ोन में अगर आप चले जाते हो, जो पास्ट में ही लोकल वाले यूज्ड फ़ोन्स थे वहाँ पर आपको ऑप्शंस बेटर मिल जाती हैं, एमोलेड डिस्प्लेज मिल जाते हैं जिनके अंदर अच्छी आपको विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है, या इंपोर्टेड वाले फ़ोन्स हैं जिनमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। टेक्नोलॉजी है ना वो टेक्नोलॉजिया की तरह नहीं चलती, टेक्नोलॉजी आगे के आगे इंप्रूव होती है। 2021 में हमने देखा कोई बजट रेंज में एमोलेड डिस्प्लेज भी मिलते रहे हैं। रेडमी का नोट 10 देख लो यार, कितना शानदार फोन था, आज वो 75-75 हज़ार पे IPS 720p डिस्प्लेज पे चल रहे हैं। देखिए 720p जो IPS डिस्प्ले है ना, आज के टाइम पे 2026 में 30 हज़ार रुपये से ऊपर आपको इन पे स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जा रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए आज के टाइम पे, एक अच्छी वैल्यू और एक अच्छे मीडिया कंजम्पशन के लिए। और अच्छे कैमरास हर यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है जब कोई फ़ोन बाय करने लगता है। तो इवन आज के टाइम पे बॉक्स पैक में भी आप देखो 100K तक कोई कौन सा ऐसा फ़ोन आपको मिलता है जो आपको कोई अच्छे कैमरा प्रोवाइड करता है। हाँ, कुछ फोटोग्राफी डिसेंट दे देते हैं, लेकिन वीडियोग्राफी पे आके ठुस हो जाते हैं वो सारे। मतलब इवन 100K रेंज में बॉक्स पैक में कोई ऐसा फ़ोन नहीं है जिसमें ब्रांड आपको कोई अच्छे कैमरा ऑफर कर रहा हो, कोई कैमरा फ़ोन ऑफर कर रहा हो। तो एट द सेम टाइम मार्केट में आप जाते हो, यूज्ड की कैटेगरी में देखते हो, तो जैसे लोकल वाले यूज फ़ोन में मैंने आपको बताया कि Realme 13 प्लस है, उसके कैमरास काइंड ऑफ डिसेंट हैं। वीवो का V60 Lite 5G ऑप्शन है, उसके भी कैमरास काइंड ऑफ डिसेंट हैं। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मार्केट में चल रही होती हैं। गूगल पिक्सल की देख लो, अगर मैंने देखा है कि जो फोटोग्राफी एंथुसियस्ट है ना, जो कैमरा लवर बंदा है, वो ज़्यादातर गूगल पिक्सल को प्रेफर कर लेता है। पिक्सल 7a मिल जाता है आपको, 7 Pro, पिक्सल 8, उसके अलावा मतलब और भी ऑप्शंस मिल जाती हैं गूगल पिक्सल्स के अंदर जो यूज़र कैमरा की रिक्वायरमेंट के लिए उनको बाय कर रहे हैं, और वो भी सारे ऑफिशियल PTA अप्रूव मिलते हैं इस टाइम पे मार्केट में। या कोई यूज़र अपनी सिर्फ कैमरा रिक्वायरमेंट को देखते हुए कि मैंने सिम नहीं चलानी, कुछ आईफोन्स को प्रेफर कर लेते हैं। iPhone 13 मिल जाता है आपको नॉन PTA को 70-75 हज़ार रुपये की रेंज में ओनली फ़ोन, या फिर आगे जो है ना उनको नॉन एक्टिव भी मिल जाते हैं। iPhone 14 मिल जाता है, मतलब बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। यूज़र कंफ्यूज रहता है कि भाई कैमरा के लिए डब्बा पैक में कौन सी ऑप्शन है, डब्बा पैक में कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर यूज़र दूसरी ऑप्शंस की तरफ ही जाता है। अब देखें एक बॉक्स पैक फ़ोन बंदा क्यों बाय करता है, बायर एक यूज़र क्यों बाय कर रहा है उसको, क्योंकि उसको थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिल रहा है कि मैं डब्बा खोलूँगा, फर्स्ट हैंड जो है ना वो मैं ही यूज़र हूँ इस फ़ोन का, और कोई इस तरह की कोई रीफर्ब या इस तरह का कोई यूज़, इस तरह का स्नैरियो नहीं होगा। लेकिन आजकल जिस तरह के फ़ोन्स हैं ना, ये डब्बा बंद फ़ोन्स कम है, डब्बा बंद लाशें ज़्यादा हैं। जितनी देर वो डब्बे के अंदर है वो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने उसको बाहर निकाला वो आपके गले पड़ जानी है। मतलब इस तरह के आप 75 हज़ार रुपये लगा के अगर आप 720p डिस्प्ले ले रहे हो, थके हुए हार्डवेयर ले रहे हो, सिर्फ अपने दिमाग को ये तस्कीन देने के लिए कि मैंने डब्बा पैक फ़ोन ले लिया है, मतलब आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, लिटरली वेस्ट कर रहे हो। अगर अच्छा फ़ोन यूज़ करना है ना तो अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस इतना ज़रूर कर लो फिर फ़ोन को यूज़ करके, कि अगर आपको बॉक्स पैक में लेट्स सपोज हालात जिस तरह के चल रहे हैं, अच्छी वैल्यू ब्रांड ऑफर नहीं कर पा रहे, तो आप मार्केट में जाके लोकल वाले यूज्ड फ़ोन में देख लो कि कहाँ पे अच्छी वैल्यू मिल रही है, या जो ऑफिशियल PTA में इंपोर्टेड वाले फ़ोन्स चल रहे हैं उनको देख लो। अगर स्टिल अगर नहीं आता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या थोड़ा डाउट है, या थोड़ी हेजिटेशन है, तो किसी ट्रस्टेड सोर्स से बाय कर लो।
बस मेन चीज़ यही है कि अपने पैसों के हिसाब से एक अच्छी वैल्यू वाला फ़ोन बाय करो। मिल जाते पाकिस्तानी मार्केट में। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ नापैद हो गई है, जो मतलब डब्बा पैक फ़ोन्स के हालात को देखते हुए लगता है, ऐसा नहीं है। मिल जाती हैं मार्केट की एक साइड नहीं है, मार्केट की दूसरी साइड्स भी हैं जहाँ पे आपको अच्छी वैल्यू वाले फ़ोन मिल जाते हैं। Realme GT6 जैसे मैंने आपको बताया, OnePlus H5 मैंने आपको बताया, गूगल पिक्सल के ऑफिशियल PTA फ़ोन्स मैंने आपको बता दिए। लोकल वाले यूज़ फ़ोन में चले जाओ भाई, CMF फ़ोन 1 मिल जाता है अगर 30-35 में ले रहे हो। मोटरोला का जो 2021 मिल जाता है, ऑफिशियल PTA में आ रहा है। Realme 12 प्लस मिल जाता है, Realme 13 प्लस मिल जाता है, Oppo Reno 13 मिल जाता है, Oppo क्या कहते हैं और बड़े फ़ोन्स मिल जाते हैं। वीवो का जैसे V30, V40, V50 ये वाली सीरीज़ मिल जाती है आपको स्लाइटली यूज्ड में। मतलब अच्छी चीज़ें हैं ना, बस आप देखो कि सोर्स रिलायबल है। अगर या आपको खुद इन्फॉर्मेशन है तो मार्केट से जाके आप बाय कर लो, पैसों के हिसाब से अच्छी चीज़ बाय करो। बजट रेंज में भी जो यूज़र है ना, वो भी अच्छे कैमरा मांगता है, कुछ डिसेंट परफॉर्मेंस मांगता है, कुछ अच्छा डिस्प्ले मांगता है। और मैंने लिटरली मार्केट में देखा हुआ है कि जो फ़ोन्स आते हैं जैसे नॉन PTA में लॉक वाले फ़ोन आते हैं, सिम लॉक जिनमें सिम नहीं चलती, तो इतनी डिमांड थी। मैंने मोटरोला स्टाइलिस 24 को कवर किया। मैं कहता हूँ इतनी डिमांड, मैं तो देख के हैरान हूँ। फिर स्टाइलिस 25 की डिमांड आने लगी, फिर उसको कवर किया। उसमें सिम नहीं चलती लेकिन डिस्प्ले अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, और जो बाकी की जो क्वालिटीज़ हैं कैमरास की वो भी काइंड ऑफ डिसेंट है। यही वजह है कि लोग सिम चलाने को भी इतनी प्रेफरेंस नहीं दे रहे, सिर्फ अच्छे फीचर्स के लिए वो कम बजट के अंदर भी जो नेटवर्क लॉक या नॉन PTA टाइप के जो फ़ोन्स हैं वो बाय कर रहे हैं। कल देखें ब्रांड्स का भी जो ज़्यादा फोकस है ना आजकल, R&D पे कम है और मार्केटिंग पे ज़्यादा है कि फ़ोन को उठा के फेंक लो, फ़ोन को पानी में डुबकियां लगवा लो, फ़ोन से मिनी वो USB लाइट चला लो, फ़ोन से मिनी फ़ैन चला लो, फ़ोन से दूसरे फ़ोन को चार्ज कर लो। हालांकि जो एक मेन जो 3 कहते हैं ना पिलर्स होते हैं एक फ़ोन के, जिनमें होता है परफॉर्मेंस, कैमराज और डिस्प्ले क्वालिटी, वो चीज़ों को डिस्कस नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ उन्होंने अपने फ़ोन के अंदर लगाई नहीं है। हार्डवेयर है वो थका हुआ है, कैमराज हैं वो अच्छे दिए नहीं हैं, और डिस्प्ले है वो 720p IPS लगाया हुआ है। और फ़ोन जो है ना वो चलने में हार्डवेयर निकम्मा होने की वजह से इतने स्लो होते हैं कि यूज़र स्टार्ट के कुछ दिन तो चला लेता है, लेकिन बाद में जाके फ़ोन इतना स्लो हो जाते हैं कि उसका दिल करता है मैं इसको दीवार में मारूं। अब इस ज़रूरत को देखते हुए ब्रांड्स ने ना ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव कर दी है फ़ोन्स की, कि यूज़र दीवार में मारे ना, फ़ोन टूटे और ना जान छूटे। तो आई होप कि चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगी कि अगर आपको बॉक्स पैक फ़ोन नहीं मिल रहा, और हार्डवेयर्स की मैंने कुछ वैल्यूज़ आपको बताई हैं, कुछ डिस्प्लेज़ के बारे में मैंने आपको बताया, कुछ कैमरास के बारे में, अगर आपको अच्छे कैमरास चाहिए फिर तो बॉक्स पैक फ़ोन आपके लिए 100K के नीचे कुछ अच्छा ऑफर नहीं कर रहा। फिर आपके पास मार्केट में जो अदर ऑप्शंस हैं लाइक गूगल पिक्सल के जो फ़ोन्स हैं वो आप जा सकते हो, ऑफिशियल PTA में आपको मिल जाते हैं। और अगर बॉक्स पैक में भी लेना तो कुछ आगे मैं वीडियोस प्लान कर रहा हूँ जिसके अंदर थ्रू आउट जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है ना, क्योंकि हर तरह का यूज़र है स्टिल पाकिस्तान की मार्केट में, जो अगर यूज़ फ़ोन बाय करने से डरता है कि उसको चेक नहीं करना आता जी, वो बॉक्स पैक की तरफ जा रहा है। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल है ना, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको आगे, और उस वीडियो को मिस ना करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना। तो आई होप कि आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने कर ही देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।